हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस। लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, कुछ कंटिन्यू करते हैं उसको जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट है कि एडिंग कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट पीरियड। किसी फंक्शन में अगर आप देखो, जो लास्ट लेक्चर में मैं एडिशन की बात कर रहा था वो फंक्शन के अंदर कर रहे थे, ax प्लस बी टाइप था। ये फंक्शन के बाहर है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर जैसे साइन ऑफ x प्लस 3 रखते हो, साइन ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर है, थोड़ा साइड पे मैं बता देता हूं। जैसे कि साइन ऑफ x प्लस 3 से आपने किया तो इसमें x बदलेगा, आपका ग्राफ x में शिफ्ट होगा 3 यूनिट से, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो साइन ऑफ x प्लस 3, ये रहा f ऑफ x, ये रहा f ऑफ x। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना, काफी अच्छा पॉइंट है। अगर आपने x प्लस 3 लिखा फंक्शन के अंदर और एक आपने बाहर लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका अगर मैं रेंज बात करूं ऊपर वाले का, इसके रेंज की बात करो, कितना आएगा -1 से 1, क्योंकि साइन हमेशा कुछ भी अंदर एंगल रखोगे उसको -1 से बाहर, 1 से बाहर जाना है। इसका रेंज क्या आएगा -1 से 1, और पूरे का रेंज क्या आएगा, 3 में से 1 गए 2, और 1 प्लस 3 4। इसका रेंज क्या आएगा 2 से लेके 4 तक। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, जिसको भी नींद आ रही है एक बार नींद को खोलो, यहाँ पे अच्छे से देखना हो क्या रहा है। अगर आप x में कुछ जोड़ और घटा रहे हो, ये मैंने क्या किया, x में जोड़ और घटाया, तो x कहां पे आता है, x एक्सिस पे, तो ग्राफ कहां भी शिफ्ट होगा, x में शिफ्ट होगा। ये क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन प्लस 3, मैंने y में कुछ जोड़ा है 3, तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। समझ आई बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर साइन के अंदर है, x में आपने कुछ घटाया कुछ ऐड किया, तो फंक्शन x में शिफ्ट करेगा, आगे पीछे होगा। और अगर आपने बाहर किया ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो फंक्शन ऊपर नीचे जाएगा। तो अच्छे से याद रखना। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है, इसको मैं ऊपर भी ले गया तो कुछ ऐसा बनेगा, तो पीरियड उसका क्या रहेगा, फिर भी वही का वही पीरियड ही रहेगा। तो अगर आप ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हो या आगे या पीछे शिफ्ट कर रहे हो, बस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड मत करना, उसमें डिफरेंस पता लग गया ना। आगे पीछे शिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन है, मान लो जो भी है, ठीक है, इसको मैं यहां पे रखूं, इसकी डायमेंशंस क्या है, सेम है, आगे ले गए डायमेंशंस सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, x में चेंजेस कर रहा हूं। तो अगर मैंने x में चेंजेस किए, प्लस किया या माइनस किया, फंक्शन इसका साइज क्या है, अभी भी सेम है। इसका पीरियड मान लो ये इसका पीरियड है, मान लो ये 2 पाई है, तो अगर आगे भी ले गया पूरे फंक्शन, ऐसे काफी फंक्शन है, डस्टर जुड़े हुए हैं, तो अगर डस्टर इस तरह से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी देर बाद डस्टर रिपीट कर रहा है, तो वो क्या होगा, इसका पीरियड होगा कितना, 2 पाई। आगे पीछे मैंने सारे डस्टर्स को एक साथ आगे ले गया, एक साथ पीछे ले गया, तो अभी पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो आपने x में चेंज किया। अगर आप फंक्शन में अलग से ऐड करते हो, तो ये मान लो डस्टर इस तरह से, इनफाइनाइट डस्टर आगे है, इनफाइनाइट डस्टर पीछे है, इन सबको थोड़ा सा ऊपर ले गए, अभी इसका पीरियड क्या रहा, सेम रहा। तो अगर आप x में चेंजेस करते हो, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है, प्लस करो माइनस करो। लेकिन जैसे आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया, किसी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डस्टर हाफ बन जाएगा, डस्टर ये आधा बच जाएगा, तो पीरियड क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर डिवाइड कर दिया तो ऐसा यही डस्टर डबल लेंथ का हो जाएगा, तो पीरियड क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। तो इसका पीरियड f ऑफ x का पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना आता है 2 पाई, इसका पीरियड भी कितना आएगा 2 पाई के इक्वल। पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इससे तो चेंज आने नहीं वाला ना, तो इससे चेंज आने वाला है। तो मुझे कॉस से मतलब है, सिर्फ कॉस का। अब मैंने बताया था अगर fx का पीरियड t है तो 1/fx का पीरियड क्या होगा, t ही होगा। तो ये -1 से कोई चेंज नहीं आने वाला। ये मैंने देखो x को मल्टीप्लाई नहीं किया 3 से, बाहर फंक्शन को मल्टीप्लाई, तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका पीरियड अगर बात करें तो क्या आएगा, वो भी 2 पाई के इक्वल ही आएगा। और अगर यहाँ पे 2x होता तब 2 पाई बाय 2 आ जाता, 3x होता तो 2 पाई बाय 3। इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे सिर्फ रेंज बढ़ेगी, ठीक है। ग्राफ जो इतना सा बन रहा था वो इतना ग्राफ बनेगा, पीरियड उसका सेम ही आएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इसमें दोनों का आर्गुमेंट क्या सेम अलग है। इसका 2x/3 है cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 4x/5। ठीक, इसका मैंने पीरियड t1 मान लिया, तो t1 कितना आएगा? पहले तो बेसिक फंक्शन कौन सा है? cos का पीरियड कितना होता है? 2 और उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2/3 से। तो सिंपलीफाई किया तो t1 कितना आ गया? 2 से 2 गया, ये आ गया 3 पाई। ठीक है, फिर इसका पीरियड देखते हैं। t2 लिख लिया। बेसिक फंक्शन साइन है, साइन का पीरियड 2 तो उसको किससे डिवाइड करोगे? 4/5 से। ये 2 पे कटेगा, वो ऊपर गया, t2 आ गया 5 ठीक। अब आपको इन दोनों को खुश रखना है। ये दोनों खुश कब रहेंगे? मान लो इसका पीरियड 3 है, इसका मान लो 2 आया था, मान लो थोड़ी देर के लिए 2 आ जाता, ये मान लो sin x होता, इसका पीरियड कितना होता? 2 इसका कितना होता? 3 तो दोनों खुश कब रहते? ऐसी वैल्यू सोचो कि दोनों के दोनों खुश रहे। क्या 6 पे खुश रहेंगे दोनों? क्योंकि 6 में ये भी आंसर आता जाएगा, ये भी पीरियडिक बनेगा। 6 इसका भी पीरियड, अगर 3 इसका पीरियड है तो अंडरस्टूड है 6 तो है ही है। सिमिलरली अगर इसका 2 पीरियड है, इसका 4 भी है, इसका 6 तो पीरियड होगा ही होगा। तो 6 के बाद दोनों एक साथ पीरियड उसका दोनों एक साथ रिपीट करना स्टार्ट कर जाएंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पे 3 प्लस थीटा लिखते हो तो सिर्फ ये तो रिपीट करेगा, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ मान लो इसका 5 प्लस थीटा लिखते हो तो ये रिपीट करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा, तो फंक्शन सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6 तो दोनों का एलसीएम ले लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है? एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, इस तरह जैसे ये दो फंक्शन है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 3 में 1 लिखा हुआ है, तो आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आता है। कैसे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है? एलसीएम ऑफ 3 और 5/2 निकालना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 और ये नीचे 1 है। 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 तो जो इसका आउटपुट आएगा, यानी कि इसका जो fx का पीरियड आएगा, पीरियड ऑफ fx जो फाइनल आएगा, वो कितना आएगा? 15 तो अगर आर्ग्यूमेंट अलग अलग है, तो दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 रहता है, वहां पे 5 रहता है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है? 15 आया था, वो आपका आंसर होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, सीधा क्वेश्चन ये रहा। फंक्शन क्या किया मैंने? f of x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस ऑफ √2x। स्टार्ट करते हैं। इसका फंक्शन कितना है? t1। साइन का फंक्शन नहीं, इसका पीरियड कितना है? 2 इसका पीरियड कितना है? कॉस का तो 2 होता है, और उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? √2 से। तो कितना आ गया? √2। अब बात आते हैं इन दोनों के एलसीएम की। तो इनका एलसीएम कुछ भी नहीं आएगा। 2 को मैं किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आंसर आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं है, एक पॉइंट लिख लो। देखो, इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर, 2 क्या है? रैशनल नंबर, और √2 क्या है? इररेशनल नंबर। कभी भी एलसीएम आ ही नहीं पाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कोई भी आ नहीं पाएगा। फिर देखते हैं आगे। तो ये अपने आप में पीरियोडिक था,
ये भी अपने आप में पीरियोडिक था, इसका पीरियड कितना था 2 पाई था, इसका कितना था √2 पाई, लेकिन क्या दोनों का सम आ पाया? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक फंक्शन पीरियोडिक है दूसरा भी पीरियोडिक है तो उनका सम या डिफरेंस क्या है? पीरियोडिक है। तो क्या लिखें? सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ऐसे लिख सकते हैं। टू फंक्शंस कौन से हैं? पीरियोडिक फंक्शन लिख लेना यहाँ पे। टू पीरियोडिक फंक्शंस मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। क्वेश्चन आ सकता है सीधा मल्टीपल चॉइस में, सीधा ये स्टेटमेंट लिखा होगा, सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस इज ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन। अगर ये आपसे पूछा तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर ऐसा बोले इज ऑलवेज नॉट पीरियोडिक तो क्या बोलोगे? ये भी फॉल्स होगा। तो सही क्या होगा? मे और मे नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स किया था, उसमें क्या था? वो पीरियोडिक आया था। पीरियड कितना था मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का? याद होना चाहिए कितना था उसका पीरियड? π/2। तो आगे देखते हैं। अब आपको देखना है कि शो दैट f of x इज इक्वल टू, ये तीन फंक्शंस गिवन आपको अपीरियोडिक दिखाने। देखो ये पीरियोडिक के साथ अ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अपीरियोडिक मतलब पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो वो a इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है? f of x इज इक्वल टू cos of root x। cos of root x आया कहां से? यह है cos से। cos का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। तो मैंने f of x प्लस 2 पाई लिख दिया। अगर वो वापस वही फंक्शन आ गया तो क्या बनेगा? cos of, अब x की जगह क्या लिखा? अंडर रूट ऑफ। यहां पे गड़बड़ आ गई। यहां पे क्या आ गया? अब यहां से 2 पाई बाहर नहीं आ सकता, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अपीरियोडिक। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू x sin x। सेम डेफिनेशन बेसिक से चले जाओ। इसका ये तो वैसे पीरियोडिक नहीं है, ये क्या है? पीरियोडिक है। कितना पीरियड है? 2 पाई। x प्लस 2 पाई पे चेक कर लो कितना है। x की जगह क्या रखा? x प्लस 2 पाई, और यहाँ पे भी साइन ऑफ x की जगह x प्लस 2 पाई। तो ये तो साइन x आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 2 पाई और साइन ऑफ x। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जब भी कोई भी फंक्शन, पहले मैं ऑलरेडी बता चुका, कोई भी फंक्शन को आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन से x से मल्टीप्लाई कर दिया, x², x³ x⁴, क्योंकि ये तो थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट करता जाएगा, -1 से 1 के बीच में नाचेगा। sin x क्या करेगा? -1 से 1 के बीच में नाचेगा। लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, x को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, x की वैल्यूज क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएंगी, और वो साइन को क्या लेती जाएगी? ऊपर लेती जाएगी मल्टीप्लाई करके। तो फंक्शन क्या करता है? बढ़ता ही जाएगा, कभी भी वैल्यूज क्या नहीं होगी? रिपीट नहीं होगी। तो जब भी कोई भी पीरियोडिक फंक्शन किसी लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा? अपीरियोडिक फंक्शन होगा। तो याद रखना इस बात को अच्छे से। अगर मान लो साइन x² पूछा होता तो वो भी क्या आ जाता? अब जैसे साइन ऑफ रूट x होता, वो भी अपीरियोडिक। साइन ऑफ x² वो भी अपीरियोडिक। तो इसको याद रखना, ये सारे क्या आएंगे? अपीरियोडिक फंक्शन आएंगे। फिर उसको देखते हैं थर्ड वाले को। क्या मैंने f of x इज इक्वल टू साइन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यही है कि सम और डिफरेंस ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। तो देखते हैं इसमें, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, और इसका पीरियड कितना है? 1 है। 2 पाई और 1 का एलसीएम क्या आएगा? देखो ये इररेशनल नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कभी भी आ ही नहीं पाएगा। 2 पाई को मैं किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किसी तरह 1 बना सकता हूँ? वो पॉसिबल ही नहीं है। या 1 का कुछ ऐसा नेचुरल नंबर का मल्टीपल और 2 पाई बन जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या होगा? अपीरियोडिक होगा। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि अगर सम और एडिशन किया तो, और आर्गुमेंट अलग अलग हो, तो उसमें आपको क्या चेक करना होता है? दोनों का एलसीएम चेक करो। अगर एलसीएम आ रहा है तो आपका वही एलसीएम आंसर होगा, जैसे इस केस में आया था। और अगर नहीं आ रहा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? अपीरियोडिक। लिखो इसको आराम से, फिर आगे देखते हैं। फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, उसको देखो और वीडियो को पॉज करना और अच्छे से सॉल्व करना उसको, फिर हम उसका डिस्कशन करते हैं।
ये एक फंक्शन गिवन आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5a इज पीरियोडिक फंक्शन। और इसमें आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की किस वैल्यू के लिए पीरियोडिक होगा। सेकंड है f of x is equal to fractional part of x plus fractional part of x upon 2 plus fractional part of x upon 3। और इसमें आपको पीरियड फाइंड करना है। फिर है f of x is equal to fractional part of x plus fractional part of 2x plus fractional part of 3x। इसमें भी पीरियड फाइंड करना है। फिर है if f of x is equal to f of x plus 2 plus f of x minus 2 for all x belongs to domain of function, find period of fx। तो अगर पीरियड पूछा है तो इसका मतलब मान के चलो कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। ये आपका होमवर्क हो गया। जैसे ये क्वेश्चन करोगे वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। इफ f of x is equal to f of x plus 4, इसका फंडा याद रखना ही करते गए इसमें, स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स याद रखोगे अपने आप फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका भी क्या करना है आपको, पीरियड फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। इसका आंसर आएगा t is equal to 24। मैं बाकियों के आंसर लिख देता हूं, आप एक बार उसको सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, फिर उसको देखते जाना। इसमें a की वैल्यू आएगी पहले वाले में a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3, सेकंड वाले में जो आंसर आएगा वो पीरियड t आएगा 6, थर्ड वाले में जो आएगा 1, फोर्थ वाले का जो पीरियड आएगा वो आएगा 12 के इक्वल, और इसका मैंने 24 लिखा दिया। इसी तरह f of x बन सकता है f of x plus 6 plus f of x minus 6। आपको बस कंसेप्ट मैं बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन गिवन है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की किन वैल्यूज के लिए वो फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, पीरियोडिक आएगा। पहली बात तो a प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई है, और x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल में कौन सा, लीनियर फंक्शन है। जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाओगे वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, कभी भी फंक्शन वापस आएगा नहीं। पीरियोडिक का फंक्शन क्या, मिनिमम होना चाहिए। फंक्शन अगर जा रहा है ऊपर तो वापस आना चाहिए, तभी वो रिपीट करेगा ना। रिपीट करने का मतलब है y की वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। y की वैल्यू रिपीट कब करेंगे, जब वो फंक्शन वापस आएगा। लेकिन x जो भी है y x है, वो हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा। और अभी मैंने बताया कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। अगर इसको पीरियोडिक बनाना है तो इस वैल्यू को मेरे पास लिखा हुआ है f of x is equal to a plus 3 into x plus 5a। इसको पीरियोडिक बनाना है तो इसको हमेशा 0 होना पड़ेगा। x को कुछ भी रखूं इसको 0 होना पड़ेगा। x को कुछ भी रखते हैं इसको 0 होने के लिए a plus 3 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। a को कितना होना पड़ेगा, -3। तो जैसे -3 + 3 होगा 0 बनेगा। और अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए फंक्शन कितना आएगा, 3 को a को -3 रखो तो -15। और मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी कि y कांस्टेंट है। एक y कांस्टेंट हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होता है विद नो फंडामेंटल पीरियड। इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, तो ये कौन सा आ गया मेरे पास, पीरियोडिक फंक्शन। तो आपको x का जो कोएफिशिएंट है उसको आपको खत्म करना है। खत्म करने के लिए 0 करना पड़ेगा। 0 मैंने किया, a की वैल्यू आई -3 और फंक्शन कितना आ गया, -15। सेकंड देखते हैं। सेकंड तो बिल्कुल ही आसान है। क्या लिखा हुआ है, f of x is equal to fractional part of x plus fractional part of x upon 2 plus fractional part of x upon 3। तो अगर इसका पीरियड की बात की जाए, पीरियड 1 आता है
इसका पीरियड, ये फ्रैक्शनल से है तो फ्रैक्शनल का तो 1 आता है और 1/2 से जो इसका कोएफिशिएंट है डिवाइड कर दिया, इसका 1/1/3। जो पहले का पीरियड आया वो आया 1, दूसरे का आया 2 और तीसरे का आया 3। और मैं बता चुका हूं अगर 3 फंक्शन में अलग अलग है उसका आपको पीरियड निकालना, तीनों का एलसीएम निकाल दो तो 1 2 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको खुद करना, इसका पीरियड कितना आएगा 1, इसका पीरियड 1/2, इसका पीरियड 1/3। तो 1 1/2 1/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ऊपर 1 1 1 है तो 1 1 1 का एलसीएम क्या आएगा 1 और नीचे क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 का एलसीएम क्या आएगा 1। तो 1/1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा। अब इसको देखते हैं अच्छे से, इसका कंसेप्ट क्या है। फंक्शन गिवन है f of x is equal to f of x plus 2 plus f of x minus। अगर आपको इसका पीरियड पूछा है तो इसका मतलब पीरियोडिक रहा होगा। पीरियोडिक का फंडा क्या रहता है कि मुझे किसी तरह ये चीज लेके आनी है। जैसे मैंने इस तरह का कुछ रिलेशन ले आया, क्या f of x plus t is equal to f of x, जैसे ये रिलेशन आ गया तो इसका ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। पीरियोडिक की यही तो डेफिनेशन थी, हमने पहले लेक्चर में यही पढ़ा था कि पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या है कि f of x plus t किसके बराबर आना चाहिए f of x। तो मुझे किसी तरह एडजस्टमेंट करके कुछ ना कुछ करके x को चेंज वगैरह करके ये रिलेशन लेके आ रहा है। ठीक है, तो पहला हमने काम किया है x की जगह रख दिया, देखते हैं ना कंसेप्ट क्या है x plus 2। तो इसमें क्या रखोगे x की जगह x plus 4, अगर यही 6 होता तो x की जगह x plus 6, x की जगह x plus 4 रखा, सॉरी यहाँ पे 2 रखा तो x plus 2 बनेगा। x की जगह x plus 2 रखा तो x plus 2 plus 2 x plus 4 plus f of x की जगह x plus 2 रखा तो x plus 2 minus 2, तो 2 2 तो कट गया और वो कितना बनेगा f of x। ठीक है, अब एक काम करो, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर, दोनों को ऐड कर दो। स्टेप्स याद रखना, फिर बोल रहा हूं दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे इस तरफ कितना बनेगा f of x plus f of x plus 2, इस तरफ क्या बनेगा f of x plus 2, तो वो तो कट जाएगा दोनों साइड और f of x आएगा। एक f of x लेफ्ट हैंड साइड पे, एक f of x राइट है, तो वो भी कट जाएंगे। इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट चुका है, ये भी कट चुका है, तो बचा कितना, ये दोनों क्या बना f of x minus 2 plus f of x plus 4। ठीक है, अब एक काम करो, x की जगह x plus 2 फिर रख दो। मुझे किसी तरह इस रिलेशन में आना है f of x में। ठीक है, f of x plus t, और t क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मुझे किसी तरह इसको खत्म करते हैं, ये 0 आ गई है तो इज इक्वल टू f of x की जगह x plus 2 रखा था, x plus 2 minus 2, तो ये तो x ही बन गया प्लस f of x plus 2 plus 4 x plus 6 बन गया। तो धीरे धीरे हम पास तो आ रहे हैं, तो यहां से f of x किसके इक्वल आ गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो f of x plus 6 आया वो किसके इक्वल आ गया माइनस टाइम f of x। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब जैसे यहां पे पहुंचे, अब मैंने x की जगह x plus 6 रखता हूं, देखते हैं ना, x की जगह x plus 6 रखता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा f of x plus 6, और f of x plus 6 की जगह क्या रख सकते हो माइनस f, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस के इक्वल बन जाएगा। तो देखना अच्छे से, बाद में वीडियो को रिवाइंड करना है कैसे कैसे किया था, चीजें समझ आ जाएंगी सारी। यहां पे x की जगह आपने रखा x plus 6, क्योंकि मुझे f of x plus 6 किसके इक्वल है, इसके माइनस टाइम, तो मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड पे x plus 6 plus 6 x plus 12 बनेगा, इज इक्वल टू माइनस f of x की जगह x plus 6, और f of x plus 6 किसके इक्वल है माइनस fx के,
एफ ऑफ एक्स प्लस 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ एफ एक्स। क्या बनेगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो माइनस माइनस क्या बन गया, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 12 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मेरे पास फाइनली ये रिलेशन आ चुका है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 12 के इक्वल। तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है। तो इसमें क्या करोगे, x की जगह x प्लस 4 लिखते जाओगे, तो एक बार और लिखोगे x की x प्लस 4, और उसके बाद वो आपके सारे के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 24। इसको सॉल्व करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर बचा, बस हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ITF। अब आप शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 को जितना हो सके सॉल्व करना, जो जो क्वेश्चंस आपसे बनते जाएंगे उसको सॉल्व करते जाना। बाकी जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सारी की सारी शीट को जैसे टाइम मिले उसको खत्म कर देना। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ जिन्होंने आज लेक्चर नहीं देखा, टाइम टू टाइम देखते जाओ। कुछ भी पाइला मत करो, ऐसा मत सोचो कि मैं एक दिन संडे को बैठ के देखूंगा, वो नहीं देखा जाएगा। एक दिन में इतनी चीजें समझ नहीं आएगी। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो साथ के साथ जब भी टाइम मिले उसको देखते जाना और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।